हाँ, तो अपन ग्राफ की बात कर रहे थे। y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफ देख ली थी। अब थर्ड ग्राफ देखिए, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, वाई एक्स, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स डाउनफॉल आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस एम। स्लोप क्या होगा इसका, माइनस एम। ठीक है। फोर्थ जो ग्राफ है वो है तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई एक्स, ये इसका इंटरसेप्ट है, बस ये इंटरसेप्ट है, कितना है c, स्लोप वही क्या है, माइनस एम। ये ग्राफ बना लीजिए। चलिए अपन आगे। ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, क्या है, y और एक्स स्क्वायर के बीच में पूरा क्वांटिटी पूरी ली गई तो स्ट्रेट लाइन आएगा। स्लोप वही तुम्हारे पास में क्या आएगा, m। बना लीजिए इसको। आगे बात समझ में यहाँ तक की, ये चन नेक्स्ट है तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स। इसको और क्या क्या लिखा जा सकता है, और लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू एम एक्स इनवर्स, ये तो लिखा जा सकता है तुम्हारे पास में। तो जो ग्राफ पूछे आप लोगों से, y 1/x के बीच में ग्राफ है क्या, ये पूरा, दैट मीन्स जो आपने लिखा है y इज इक्वल टू एम इंटू 1/x, ये पूरा 1/x लिया है, तो फिर इसकी भी स्ट्रेट लाइन आएगा, और जो स्लोप होगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास में, m। आई स्लोप क्या आएगा, m। इस बात का ध्यान रखना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अपन बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। मैं समझना टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, और फर्स्ट यहाँ पे मेंशन करना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
शून्य कोटि की अभिक्रिया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे में शून्य कोटि की अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और इसमें लिखना शून्य कोटि की रिएक्शन क्या होगी, जिसे जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड, यानी कि जो रेट है तुम्हारे पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रिएक्शन की जो रेट है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी ये। ठीक है, तो इसमें मेंशन करना व्हेन रेट इज when rate is directly proportional to the zeroth power of the concentration of reactant are called zero order reaction, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब अभिक्रिया का वेग सांद्रता के जीरो घात के समानुपाती होता है, या शून्य घात के समानुपाती होता है, तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो क्या कहूँगा मैं कि तुम्हारे पास में क्या है कि जैसे ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से क्या बना प्रोडक्ट, हमने देखा T = 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है A0, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0। T = T पर इसकी कंसंट्रेशन सपोज दैट X है, तो ये कितनी रह जाएगी A0 - X, यही तो रहेगा, ये ऐसे आना। फिर क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लो, दर नियम के अनुसार, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दर नियम के अनुसार। दर नियम के अनुसार आई बात समझ। तो क्या बोलेंगे दर नियम के अनुसार, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में कि जो रेट है, रेट = dx/dt = k और तुम्हारे पास में r, यही तो है कंसंट्रेशन ऑफ r, और इसकी पावर क्या होगी 0, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है, ये ऐसे है ना, इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं तुम्हारे यहाँ, ये क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पे dx/dt = k, यही तो बनेगा। आई बात समझ। बनाओ यहाँ तक। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, और फिर मेंशन करना इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन या इंटीग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट। मेंशन करना इंटीग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का समाकलन करने पर क्या बोलेंगे यहाँ पर, dx = k dt,
ठीक है। तो जब इसका समाकलन होगा तो तुम्हारे पास में क्या होगा, dx का समाकलन क्या होगा, x इज इक्वल टू, हमें पता है कि क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका dt का समाकलन क्या होगा t, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा c इंटरसेप्ट, ये इसका समाकलन है, आपको पता है ये इसका समाकलन होता है। यहाँ तक बनाइए आप लोग, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या दे दूँ, 2। आप मुझे बताओ t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू क्या 0 है क्या, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू क्या 0 है क्या, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि t की वैल्यू यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0, देन c इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है बस। और फिर क्या बोले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकेंड, ये आपने सोल्व किया, क्या बोलोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 में c का मान रखने पर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समीकरण 2 में c का मान रखने पर, तो क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू के टी, ये आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया के टी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो तुम्हारे पास में रेट कांस्टेंट है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या भैया, कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ तक बनाइए, इससे तो ये दिख रहा है तुम्हारे पास में कहीं ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। बना लिया यहाँ तक, और इसमें मेंशन करना फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आई बात समझ, यहाँ तक कंप्लीट बना लिया। आगे चले, आगे मेंशन करना इसकी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल,
ठीक है। तो हाफ लाइफ यहाँ पे देखना इसमें इक्वेशन बनाइए, फिर अपन मैं आपको हाफ लाइफ कंप्लीट बताऊंगा एक के लिए। यहाँ पे देखो R से आपने क्या बनाया, प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे आप मुझे बताओ t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है तुम्हारे पास में A0 और ये क्या होगा तुम्हारे पास में 0। यूँ मान लो t हाफ पे रिएक्शन कितनी हो जाती है, t इज इक्वल टू अपन ने क्या माना t हाफ, इस पे रिएक्शन कितनी हो जाए, टी हाफ मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पास में रिएक्शन ही हाफ कंप्लीट होगी, तो रिएक्शन हाफ कंप्लीट होगी तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में a/2। आई बात समझ, कितना कंप्लीट हो रहा है, ये तुम्हारे पास में हो गया a/2, जिसको मैंने बोल दिया A0 लगा रहे थे इनिशियल कंसंट्रेशन, A0 डिवाइड बाई 2। तो हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारे पास में ये क्या हो गया, A0 माइनस A0 डिवाइड बाई 2, यही तो हो, ये से यही तो इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास में। जबकि t इज इक्वल टू टी टाइम पे आपके पास में फॉर्मूला क्या आ रखा है, वो फॉर्मूला आ रखा है t इज इक्वल टू टी टाइम पे, ये A0 है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, x के अंदर। अब अपने पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये है कि k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, तो मैंने लिखा t इज इक्वल टू एक्स अपॉन के। अब आप मुझे बताओ t इज इक्वल टू टी हाफ पे, t इज इक्वल टू टी हाफ पे जो तुम्हारा x है वो कितना है, वो आ रहा है तुम्हारे पास में A0 डिवाइड बाई 2, यही तो आ रहा है। तो पुट कीजिए वैल्यू t हाफ, t इज इक्वल टू टी हाफ, तो x की जगह क्या लिखोगे, A0 अपॉन 2 के, यही तो आ रहा है। तो इसकी जो जीरो ऑर्डर है उसकी हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। आई बस हाफ लाइफ डिपेंड करेगी भैया। लिख लिया, इसमें लिखना हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मेंशन करना। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। फिर इसके बाद में मेंशन करना यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, और जो के की यूनिट होती थी वो क्या बनाया था अपने फॉर्मूला, मोल लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो n की वैल्यू 0 होने पर ये क्या हो जाएगा 0 है, तो ये 0 मतलब ये 0 होगा, पर फिर भी इसके ऊपर कितना रहेगा 1 वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो गई तुम्हारे पास में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हो गई, ये बना लेना आप लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसकी यूनिट भी बना लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आ गई बात सुन। अब तुम्हारे को मान लीजिए ग्राफ, ऐसे ग्राफ पूछा जाए जैसे टी हाफ वर्सेस A0 के बीच में ग्राफ पूछा जाए,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन टू के, यही है क्या फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारे पास में वाई, आई बात समझ में, ये क्या है तुम्हारे पास में, इसको मैं ऐसे मेंशन कर लेता हूँ, देखना इसको ऐसे मेंशन कर लेते हैं अपन, ये 1/2k इंटू ए नोट। तो ये क्या है, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास में एम, वाई इक्वल टू एम एक्स है। तो ये क्या है तुम्हारे पास में टी हाफ, ये क्या है तुम्हारे पास में x, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका जो स्लोप होगा, ढाल होगी, वो होगी 1/2k। ये देखिए जो ग्राफ बताया था वो चेक करना पड़ेगा किस टाइप का ग्राफ है ये, है बस बना लीजिए यहाँ तक। जीरो ऑर्डर के बाद में मेंशन कीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मेंशन करना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 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 इसके अंदर भी क्या होगा कि यही तुम्हारे पास में रिएक्टेंट, ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। T इज इक्वल टू 0 पर ये ए नोट है, ये 0 है। T इज इक्वल टू टी पर ये तुम्हारे पास में x बना, तो ये होगा ए नोट माइनस एक्स। आई बात समझ, क्या बोलोगे फिर, अकॉर्डिंग टू रेट लो, दर नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेट लो, दर नियम के अनुसार रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एक्स अपॉन क्या भैया डी टी, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गई ये सॉरी, रेट इज इक्वल टू, मतलब रेट का सिंबल है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये आर, यही है। इसको क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स अपॉन क्या भैया डी टी इज इक्वल टू, अभी कोई बनाना मत, आर और यहाँ पर ये क्या है के, तो ये है डी एक्स अपॉन डी टी। अब भाई आर किसकी कुछ बात तो करोगे, तो टाइम टी पे किसी रिएक्शन को देखोगे तो तुम चेक कर रहे हो कि ए नोट माइनस क्या भैया एक्स, यही तो है। तो सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, is directly proportional to the first power of the concentration of a reactant, concentration of a reactant, concentration of a reactant, concentration of a reactant। कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब बनाइए यहाँ तक का, यहाँ तक का बना लीजिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट यहाँ तक का बनाइए।
चलिए अपन आगे, ये से ना, अब देखिए आगे, यहाँ पे हमने इसको लिखा ऐसे dx अपॉन ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब इसको दे दीजिए, ये तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और मेंशन करना इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन सेकंड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में ना, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, और क्या आएगा, इसका समाकलन कीजिए, तुम्हारे पास में dx अपॉन ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये क्या है कि कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर रख दिया। ठीक है, इसका जब आप समाकलन करोगे तो ये वैल्यू आएगी भैया, देख लेना, एल एन ए नोट माइनस एक्स, ये ए नोट है, इज इक्वल टू के टी प्लस सी। आए बस, ये इसकी समाकलन इक्वेशन आएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह दूँ क्या कि t इज इक्वल टू ज़ीरो पे, t इज इक्वल टू ज़ीरो, t इज इक्वल टू ज़ीरो, तो t इज इक्वल टू ज़ीरो पर x इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। t इज इक्वल टू ज़ीरो पर x इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। देन t इज इक्वल टू ज़ीरो, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए आप लोग, तो ये क्या हो गया, एल एन ए नोट, सॉरी एल एन ए नोट ए नोट इज इक्वल टू क्या आ गया, ये ज़ीरो, तो ये आ गया सी। आई बात समझ। फिर यहाँ पे इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसमें लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग the value of c in equation second, इन इक्वेशन सेकेंड में इस वैल्यू को पुट कीजिए, माइनस एल एन ए नोट इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नोट, यहाँ तक मेंशन कीजिए। एल एन ए नोट, ठीक है। फिर क्या होगा, आप देखना, ये माइनस एल एन नोट इस तरफ आ जाए तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट माइनस एल एन ए नोट माइनस एक्स, यही तो होगा। ये यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखा हमने, के टी इज इक्वल टू एल एन कॉमन लिया, तो आपने इसको कैसे लिख सकते, ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स, ये लिखा जा सकता है, ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स। के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स। ठीक है, इसको एल एन को लॉग की टर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स। ये बना लीजिए भैया।
ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन है। अब यहाँ पे तुमसे एक विलेमी इक्वेशन भी पूछता है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। विलेमी इक्वेशन के ऊपर भी चर्चा करते हैं। पूछता है कई बार एग्जाम में विलेमी समीकरण। यहाँ तक बना लो। बना लिया। आगे देखिए, मेंशन करना विलहेल्मी इक्वेशन। विलहेल्मी समीकरण। इसी के अंदर मेंशन करना फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही विलहेल्मी इक्वेशन। इम्पोर्टेंट लगा लेना विलहेल्मी समीकरण। यहाँ पे है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a0 अपॉन a0 माइनस एक्स। ये है ये से ना। तो इस विलेमी इक्वेशन में क्या होगा, विलेमी इक्वेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास में a0 मान रखा है उसको माना मैंने c0 और a0 माइनस एक्स इज इक्वल टू को क्या माना ct। ये अपन ने अज्यूम किया यहाँ पे, ठीक है। और लिख सकते हो इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज c0, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज c0 एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t इज ct देन a0 इज इक्वल टू क्या हो गया c0, a0 माइनस एक्स इज इक्वल टू ct। ये हो गया तुम्हारे पास में। तो हम ये क्या कह सकते हैं यहाँ पे, क्या बोला जा सकता है इसको, ये वाली बात समझ में आ गई। फॉर्मूला अपने पास में ये भी तो है तुम्हारे पास में कि k इज इक्वल टू मतलब kt, ये भी तो फॉर्मूला है ना, kt इज इक्वल टू ln a0 अपॉन a0 माइनस एक्स। तो kt इज इक्वल टू क्या हो गया ln ये c0 अपॉन ct। यही हुआ,
यदि मैं इसको ये बोलना चाहूँ आगे देखना, सी नोट अपॉन सी टी, ठीक है ना, इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखना चाहूँ मैं, एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसको रिवर्स कीजिए, सी टी अपॉन सी नोट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। यदि एक्सपोनेंशियल के टर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो ये होगा सी टी अपॉन सी नोट, उल्टा हो जाएगा भी, ध्यान देना। ठीक है, कैसे हो सकता है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो देख लेना इसको, इधर देखना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नोट माइनस सी टी, यही तो है। इसमें मैंने किया माइनस के टी, तो ये हो गया तुम्हारे पास में माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस एल एन सी नोट प्लस एल एन सी टी, ये हुआ। अब इसको मेंशन करना, माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन सी टी माइनस एल एन सी नोट, ये मेंशन कर सकता हूँ। तो माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, सी टी अपॉन सी नोट। तो सी टी अपॉन सी नोट इज इक्वल टू, ये एल एन उधर गया तो एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, तो हो गया तुम्हारे पास में सी टी इज इक्वल टू सी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। इट इज़ कॉल्ड विल्हेमी इक्वेशन, मेंशन कर लेना भैया, इट इज़ कॉल्ड विल्हेमी इक्वेशन, ये विल्हेमी इक्वेशन है। लिखना, दिस इक्वेशन नोन एज विल्हेमी इक्वेशन। This equation known as Wilhelmy equation. क्या बोलेंगे, ये विलेमी इक्वेशन है भाई तुम्हारे पास में, इस समीकरण को विलेमी समीकरण के नाम से जाना जाता है। चले फिर इसके हाफ लाइफ की बात करें, मेंशन कीजिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या बोलोगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ए नोट को अपन ए मान लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताना कि यहाँ पे वही तुम्हारे पास में t इज इक्वल टू टी हाफ पे, t इज इक्वल टू टी हाफ पे तुम्हारे पास में x इज इक्वल टू a अपॉन 2, यही तो होगा, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log a अपॉन a माइनस a डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया तुम्हारे पास में टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के log a अपॉन, ये a बाई 2 बचेगा नीचे, a इंटू 2, यही तो हो भाई,
एक में से हाफ गया तो कितना बचता है 1, तो ए में से a/2 गया तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में a/2, 2 ऊपर चला गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो तुम्हारे पास में बना टी हाफ 2.303 के log 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है। तो क्या हो गया तुम्हारे पास में यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 के, और इसको पूरा सोल्व करें तो 0.693 अपॉन के। तो इससे क्या पता लग रहा है कि तुम्हारे पास में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है। पहले तो ये बनाइए आप लोग। और यहाँ पे मेंशन करना हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिक्रिया की प्रारंभिक अभिक्रिया के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए आप लोग इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छे पूछ लेते हैं, ध्यान देना, इन दोनों ग्राफ को तो कई बार पूछता है एग्जाम। देखिए वो तुमसे पूछेगा ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन वो पूछेगा log a/a-x वर्सेस t के बीच में ग्राफ। ये कई बार पूछता है एग्जाम में। log a/a-x सापेक्ष t, वर्सेस का मतलब सापेक्ष t। तो देखिए ये इक्वेशन आपको कहाँ मिली है, ये इक्वेशन मिली है आपको, देखना आप, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a/a-x, ये है। तो कहने का मतलब है ये इस साइड में, इस वैल्यू को इस साइड में लेके आइए, इसकी इक्वेशन बनाइए सबसे पहले, ये फिट होनी चाहिए। log a/a-x इज इक्वल टू KT डिवाइड बाई 2.303, ये है। तो कहने का मतलब इसके बीच में तो ग्राफ पूछ रहा है, log, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, log a/x इज इक्वल टू, बाई टी है तो k/2.303, और ये क्या है तुम्हारे पास में t। तो ये देखिए ये अपने पास में क्या है y, ये अपने पास में क्या है x, और ये क्या है अपने पास में स्लोप m। ये कौन सा ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू mx ग्राफ हो गया। दैट मीन्स जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये क्या हो गया, ये log a/a-x, और ये t के बीच में जब ग्राफ बनाओगे एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका जो स्लोप होगा वो होगा k/2.303। बना लीजिए इसको।
चले अपन आगे आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखिए, log a माइनस एक्स वर्सेज टी। और देखिए ये भी सेम इसमें ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने के लिए फॉर्मूला चाहिए आप लोगों को, वो क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 टी log a अपॉन a माइनस एक्स। इसने पूछा है log a माइनस एक्स, तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको, के टी इज इक्वल टू log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। इसको क्या लिखूँगा, log a माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ये लिखा अपन ने। अब उसने पूछा log a माइनस एक्स, तो क्या करेंगे अपन, ये करेंगे log, इसको इधर उधर ले जाए, log a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू log a माइनस, ये उस तरफ चला गया, के टी अपॉन 2.303, यही है। इसको और अच्छे से लिखा जाए तो क्या हो गया, log a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन, और पूछ किस रहा है, माइनस के 2.303 और यहाँ टी प्लस ये है तुम्हारे पास में log a। तो ये देखिए ये तुम्हारे पास में क्या हो गया y, ये तुम्हारे पास में क्या हो गया m, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में t क्या है x, ये log a क्या है तुम्हारे पास में c। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स सी का ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास में, डाउनफॉल आता है, हाई पास में डाउनफॉल स्ट्रेट लाइन, ये इंटरसेप्ट होगा। तो ये किसके बीच में ग्राफ पूछा, log a माइनस एक्स और यहाँ पे t, यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस के अपॉन 2.303, और यहाँ पे जो ये इंटरसेप्ट आया है वो आया है तुम्हारे पास में log a। ये बना लीजिए, इंटरसेप्ट जो है वो है log, बनाओ यहाँ तक। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ लेता आप लोगों से। बना लिया होगा। अब मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा ना दे कि आप लोगों को ये दे दे, देखना समझना बात को, ऐसा दे दे तो तुम्हें डरना नहीं है भाई, दे दिया ln a माइनस एक्स अपॉन वर्सेज टी, ये ग्राफ पूछ लिया तब भी तुम्हारे पास में इक्वेशन क्या होगी, फिर किस लॉग के फॉर्म में मेंशन करना, l इज इक्वल टू यानी कि के टी इज इक्वल टू ln
ए अपॉन ए माइनस एक्स पूछा है उसने, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि के टी इज इक्वल टू क्या है, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, यही तो है। एल एन को उधर भेज दो, एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो गया तुम्हारे पास में माइनस के टी प्लस एल एन ए, यही तो बनेगी इक्वेशन। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया वाई, ये तुम्हारे पास में क्या हो गया एम, ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया सी। तो वही तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स सी ग्राफ क्या आएगी, सेम यहाँ पे बस चेंज क्या हुआ एल एन ए माइनस एक्स और यहाँ पर क्या भैया टी, और ये इंटरसेप्ट के साथ में ये डाउनफॉल ग्राफ आएगा। बाकी इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का के। आई बात समझ में, इंटरसेप्ट क्या है एल एन ए। तो ये सारे ग्राफ आप लोग बना सकते हो, इनके बना लीजिए इसको। ऐसे यदि आप लोगों से ग्राफ पूछ लिया जाए तो आप हर किसी का ग्राफ बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखिए इसी के अंदर वो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोगों से पूछ लिया ग्राफ, क्या पूछ लिया, आप लोग से पूछ लिया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे रेट क्या चलती है, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन की पावर क्या है 1। तो इसी के अंदर ग्राफ पूछा है यहाँ पे, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया x। तो ये तो क्या हो गया तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू एम ग्राफ होता है, यानी कि ये पूछा क्या है इसने रेट के बीच में। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका जो स्लोप होगा वो आएगा क्या के। तो ऐसे अपन कोई से भी ग्राफ बना सकते हैं, आपके पास में कोई ग्राफ क्यों ना हो, आप हर किसी ग्राफ को बना सकते हो। आगे बात समझ, ये तुम्हारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके लिए आप मेंशन करना यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के लिए यूनिट क्या होगी भाई, तुम्हें पता है यहाँ पे जो यूनिट अपन ने के की निकाली थी वो क्या निकाली थी, मोल लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या है 1, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये मोल लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगा पूरा 0। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट होगी वो होगी सेकेंड इनवर्स, के की जो यूनिट होगी वो होगी सेकेंड इनवर्स। बना लीजिए यहाँ तक का, के की यूनिट क्या होगी सेकेंड इनवर्स होगी। अरे बात समझ